नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है परम पुरुष का सर्वव्यापी प्रतिफलन। कल मैंने बताया था कि वह क्यों एक है, देवानाम देवा क्यों है, वे सर्वव्यापक क्यों है और क्यों वे इस विश्व के अंदर और बाहर हैं। वे सर्वव्यापी हैं, यह सत्य है, किंतु कैसे वे सर्वव्यापी हैं? सर्व का अर्थ है सभी कुछ, सभी वस्तुएं। सर्व में 3 अक्षर हैं, स, र, व। प्रत्येक छंदात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक बीज मंत्र होता है। कोई छंदात्मक अभिव्यक्ति बीज मंत्र रहित नहीं होती है। जहाँ कहीं भी कोई छंद वाइब्रेशन बनता है, जहाँ कहीं कोई अभिव्यक्ति होती है, वहाँ ध्वनि होती है। वह ध्वनि कर्णगोचर हो या नहीं, किंतु उसका अस्तित्व रहता ही है। साथ ही जहाँ छंद होगा वहाँ रंग भी होगा। वह रंग भी दृष्टिगोचर हो सकता है या नहीं, किंतु होता अवश्य है। सभी ब्राह्मी अभिव्यक्तियों में 50 छंदात्मक किरणें, पेंसिल्स ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं। यदि हम उचित रीति से विश्लेषण करें तो हमें 1000 छंद पता लगेंगे। इसलिए पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, जो 1000 छंदों का नियंत्रक है, सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, अर्थात जिसके द्वारा एक सहस्त्र छंदों का नियंत्रण होता है। किंतु वे 1000 छंद 50 छंदात्मक किरणों के क्षेत्र में आ जाते हैं। उन 50 छंदात्मक किरणों में ध्वनि है और हैं वर्ण या रंग। इन्हीं 50 छंदों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला का निर्माण हुआ है। प्रथम छंदात्मक किरण आ और अंतिम है छ। कुल मिलाकर 50 वर्ण, 16 स्वर और 34 व्यंजन कहे जाते हैं। इन ध्वनियों के जो ऐसे प्रारंभ होती है, अलग अलग वर्ण या रंग भी होते हैं। चूँकि वे मात्र ध्वनियाँ नहीं हैं बल्कि रंग भी हैं, अतः संस्कृत में उन्हें कहा जाता है वर्ण। ये 50 अक्षर वर्णमाला भी कहे जाते हैं। चूँकि प्रथम आ और अंतिम अक्षर छ है, यह वर्णक्रम वर्णमाला नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह सब अक्षमाला और वर्णमाला दोनों कहे जा सकते हैं। चूँकि प्रथम अक्षर आ और अंतिम अक्षर छ है, अतः इस वर्णक्रम को अक्षमाला कहा जाता है। ध्यान देने की बात है कि ऋग्वैदिक उच्चारण में का प्लस श अर्थात छ और यजुर्वेदीय में ख होता है। अतः तुम अक्षमाला या अक्षमाला दोनों कह सकते हो, क्योंकि दोनों ही ठीक है। प्रथम ध्वनि आ है और अंतिम है छ, अतः अक्षमाला। परम पुरुष जिनके अनंत वक्षस्थल देश पर अक्षमालाएं नर्तित हैं और परमा प्रकृति जिनकी प्रभा विकीर्ण करती जा रही है, उस अक्षमाला या उन अक्षमालाओं को रुद्राक्ष कहना भी उचित ही है। ये अक्षर मात्र ध्वनियाँ नहीं हैं, मात्र वर्ण रंग ही नहीं हैं, बीज मंत्र भी हैं। प्रथम अक्षर आ सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। जब तुम किसी वस्तु का निर्माण करते हो, मानसिक क्षेत्र में अथवा भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में, तुम्हारे मन की प्रवृत्ति अथवा तुम्हारे हाथों का कौशल आ ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए आ सृष्टि का बीज मंत्र कहा जाता है। चूँकि सृष्टि की व निर्मित ही सब कुछ का प्रारंभ बिंदु है, इसीलिए वर्णाक्षरों का प्रथम अक्षर है आ। इसी प्रकार
वर्णमाला में व्यंजनों का प्रथमाक्षर है क। क क्यों प्रथमाक्षर है? इसलिए कि क विषयीभूत ब्रह्म किंवा कार्य ब्रह्म का सृष्टि के परिणाम रूप का बीज मंत्र है। सृष्टि का बीजाक्षर है आ और सृष्टि सत्ता का प्राथमिक स्पंदन है क, अर्थात कार्य ब्रह्म आ उ म। विशेषता आ कारण ब्रह्म कारण प्रतिरूप सत्ता है और परिणामवाचक कारण प्रतिरूप सत्ता का बीज मंत्र है क। अतः क कार्य ब्रह्म का प्रथमाक्षर है, व्यंजनों का प्रथमाक्षर है। संस्कृत में क ध्वनि या अक्षर के 3 अर्थ हैं। प्रथमतः क माने कार्य ब्रह्म। बौद्ध दर्शन में कार्य ब्रह्म को संवृत्ति बोधिचित्त कहते हैं, जो सृष्ट जगत की रक्षा करता है, जो अभिव्यक्त संसार के पालन कार्य में लगा हुआ। क संवृत्ति बोधिचित्त पालयति इति कापालिका, वही कापालिक है। क का दूसरा अर्थ है यह अभिव्यक्त संसार और क का तीसरा अर्थ है जल। एक दिन मैंने बताया था कि केन अर्थात जलेन तोयेन छादितम इत्यर्थे। कच्छ जल से घिरी हुई भूमि कच्छ है। यह भी तुम जानते हो कि एक जलीय पौधा होता है जो शाक पता के रूप में प्रयुक्त होता है। हिंदी में कर्मी, बंगला में कलमी, संस्कृत में कलम्बी कहलाता है। इसी प्रकार सभी 50 अक्षर विभिन्न प्राकृतिक अभिव्यक्तियों के बीज मंत्र हैं। उनमें एक अक्षर है स। तुम्हें यह तीनों ध्वनियों को भूलना नहीं चाहिए। स, श, श। दंत स सात्विक प्रकृति का, सत्वगुण का। तालव्य रजोगुण का, परिवर्तनकारी तत्व का। और मूर्धन्य श तामसी प्रकृति तमोगुण का बीज मंत्र है। वह धर्म का बीज मंत्र है। र शक्ति का, विद्युत अथवा चुंबकीय शक्ति आदि सभी प्रकार की शक्तियों का बीज मंत्र है। इसीलिए देश की प्राचीन परंपरा थी नाम के आगे श्री लगाने की। श्री में श प्रतीक है रजोगुण का और र रजोगुणी शक्ति का, जो स्त्रीलिंग के लिए ई से जुड़ श्री बनाता है। श्री का तात्पर्य हुआ वह व्यक्ति जो क्रिया शक्ति चाहता है अथवा जिसके प्रति ऐसी कामना की जाती है। जब परम पुरुष प्रथम स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जब उनका प्रथम गुणान्वित रूप बनता है, तब हम उनके गुणानुबंधन को, उनके गुण को सध्वनि से अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि तब वहाँ प्रकृति सत्वगुणी है। प्रकृति विशेष अवस्था में कोशिकी नाम से जानी जाती है। तब सृष्टि क्रम में क्या होता है? इसके बाद सृष्टि शक्ति द्वारा पोषित होती है, जिसे र नाम से जानते हैं। जब भी कोई वस्तु सृष्ट होती है, तब उसकी कुछ अंतर्निहित विशेषताएं होती है। जल भिगोता है, भिगो देना जल की विशेषता है। अतः जहाँ यह विशेषता नहीं हो, उसे जल नहीं समझा जाएगा। यदि अग्नि जला ना सके, तो उसे अग्नि के रूप में जाना नहीं जाएगा। इसी प्रकार सभी सत्ताओं की अपनी अपनी गुणगत विशेषताएं होती हैं। स, र, व। प्रत्येक सत्ता का उत्स सात्विक गुण में होता है। उस सत्व गुण का बीज मंत्र है स। प्रत्येक सत्ता के अंदर शक्ति रहती है, जिसका बीज मंत्र होता है र। प्रत्येक सत्ता का अपना धर्म होता है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है भागवत धर्म। यदि मानव देह विशेष से इस धर्म का अभिप्रकाश न हो, तो उसे
मनुष्य नहीं कह सकते, वह पशु से भी हीन माना जाएगा। स र व सर्व उच्चते, इन 3 अक्षरों के संयोग से सर्व और उसका अर्थ होता है सब कुछ, सभी कुछ ही उस सिद्धांत से परिचालित होते हैं। सर्वव्यापी, सभी सत्ताओं में वे व्याप्त हैं, वे सर्वव्यापक हैं, सर्वानुशूत हैं। यह सर्व रहते कहाँ हैं? यह सर्व गुणातीत सत्ता के गुणान्वित रूप है। इस सर्व में एक हरिनाभि न्यूक्लियस होता है। सर्व का साक्षी भाव ही वह हरिनाभि होता है। जो दृश्य है वह सृष्ट जगत है। जैसा साक्षी मैं बता चुका हूँ, वह सभी सृष्ट सत्ताएं उसी हरिनाभि के उसके चारों ओर घूम रही हैं और इन सत्ताओं का हरिनाभि की ओर बढ़ते जाना ही उनका आध्यात्मिक विकास है। आध्यात्मिक विकास क्या है? विद्युत आणविक अपूर्णता, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन से हरिनाभिक न्यूक्लियर परफेक्शन, पूर्णता की ओर बढ़ना ही आध्यात्मिक विकास है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत का अर्थ है सभी सृष्ट सत्ताएं, भूत का अर्थ है सृष्ट सत्ता, भू प्लस कित अर्थात भूत अर्थात अस्तित्व में आना, भूतकाल अर्थात वह जो हो चुका है। भूत का अर्थ प्रेत नहीं है। अंग्रेजी में घोस्ट का संस्कृत प्रतिशब्द है प्रेत। प्रश्न हो सकता है कि क्या अंतरात्मा या जीवात्मा मात्र जीवित सत्ताओं में ही है? सर्वभूत का तात्पर्य है पत्थर, धातु, लकड़ी आदि। जो कुछ भी सृष्टि की परिधि में आता है वह सब कुछ भूत है। निर्जीव सत्ताओं में भी क्या अंतरात्मा जीवात्मा है? निश्चय ही है, किंतु उनके अनुन्नत मन के कारण, मन की अविकसित दशा के कारण जीवात्मा या अनुरात्मा प्रभावी नहीं होता, उसकी भूमिका प्रधान नहीं होती, किंतु जीवात्मा वहाँ है अवश्य। मन के प्रसुप्तावस्था में रहने के कारण आत्मा की अभिव्यक्ति भी स्पष्ट नहीं रहती। वह आत्मा प्रबल नहीं रहता, प्रभुत्व की अवस्था में नहीं होता। ब्रह्मा यहाँ क्या है? ब्रह्मा का तात्पर्य है निर्माणकर्ता सत्ता। वह परम सत्ता ही सृष्टि करते हैं, वही पालन और सुरक्षा करते हैं और वही नाश करते हैं। जब वे सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा वही हैं, वह एक ही सत्ता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। सृष्टि के समय वे ब्रह्मा हैं, पालन करते समय वही विष्णु है और विनाश करते समय भी वही नाश करने वाले महेश्वर हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि वही आदमी राम जियावन अपने पिता के लिए राम है, काम करते समय रामू है। उसकी संतान उसे बाबूजी कहते हैं और उसके विद्यार्थी मास्टर साहब। जब वे सड़क पर टोपी लगाए चलते हैं तो तांगा वाला उन्हें संबोधित करेगा, हे टोपी, हे टोपी, तब वे टोपी हो जाते हैं। किंतु आदमी वह एक ही है, राम। इसी प्रकार यहाँ भी ये तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक ही सत्ता है। जब वे सृष्टि करते हैं तो वे ब्रह्मा है। ब्रह्म प्लस आ अर्थात ब्रह्मा बीज मंत्र है आ, संधि के परिणाम स्वरूप बना ब्रह्मा, इसीलिए वे तब ब्रह्मा नाम से जाने जाते हैं। आ ब्रह्मा स्तंभ, सृष्टिकारी शक्ति ब्रह्मा से घास की एक पत्ती तक। स्तंभ का अर्थ है घास की पत्ती। सभी कुछ के सृष्टा वे ही हैं, उनका प्रतिबिंब सर्वत्र है। कोई उपेक्षणीय नहीं है, कोई महत्वहीन
नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, सभी अर्थ रखते हैं। क्यों अर्थ रखते हैं? क्योंकि वे परम पुरुष के प्रतिबिंब हैं, सर्वभूतांतरात्मा, और वे कर्माध्यक्ष भी हैं। आनंद सूत्रम में कहा गया है पुरुष अकर्ता। अकर्ता का तात्पर्य यह है कि वे क्री धातु से संबंधित नहीं हैं, बल्कि वे संबंधित हैं सृष्टि करने के आदेश देने वाले के रूप में। उनकी आज्ञा के बिना प्रकृति कोई सृष्टि नहीं कर सकती। अतः वे यद्यपि सृष्टि कार्य से प्रत्यक्षतः संपर्कित नहीं है, वे सर्वोच्च निरीक्षक हैं। एक विद्यालय में प्रधानाचार्य अध्यापन कार्य करे या ना करे, किंतु पूरे शिक्षक वर्ग की निगरानी वे ही करते हैं। इसीलिए परम पुरुष अध्यक्ष हैं। अधि प्लस अक्ष, अर्थात वे देखते हैं, कोई छिपा नहीं रह सकता। कार्यक्रम की दृष्टि से किंवा मानसिक चिंतन धारा, दोनों ही दृष्टियों से, दोनों ही क्षेत्रों में वे सभी कुछ जानते हैं। अतः वे कर्माध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अस्तु, जो बुद्धिमान और कार्यकुशल दोनों हैं और साथ ही चतुर भी हैं, वे परम पुरुष किंवा कर्माध्यक्ष के निकट संपर्क में और उनके प्रति अनन्य प्रेम में रहेंगे, क्योंकि सभी निर्भर करता है उनकी कृपा पर। मनुष्य अत्यंत दुर्बल जीव है, वह उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। धन्यवाद। बाबा नाम केवला।